हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे खास मेहमान एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा और इनको देखा होगा। ये पर्दे पर बोल रहे हैं कि मेरा नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इनका नाम आपने जरूर सुना है। तो मेरे साथ है मिस्टर रजत बेदी। एंड मिस्टर रजत बेदी का मैं कहूंगा कि एक चमत्कार जैसा हो गया है, बिकॉज इनकी जो मैं कहूंगा कि इनका डेब्यू हुआ है बैद बॉलीवुड में, इनकी पहली वेब सीरीज। और डेब्यू होते ही चमत्कार हो गया रजत। मतलब 100%। अभी IMDb का एक मुझे ट्रिविया आया कि आप बहुत पीछे थे, लेकिन अचानक जब से बैड ऑफ बॉलीवुड आई है आप नंबर 10 पे पहुंच गए हैं। टॉप नाइन नाइन 9 में, नाइन यस। पोजीशन। लेटेस्ट खबरों के हिसाब से यू आर। मैंने अभी अभी पढ़ा 953 रैंकिंग से मैं 9 नंबर पे आया हूँ। जी जी बॉय, फ्रेडी ने तुम्हें ये पिक्चर कितनी बार दिखाई होगी? मुझे भी नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, बट द यूनिवर्स इज कॉलिंग। कुछ तो है। आई एम कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड। मतलब आई एम फीलिंग टू टू ब्लेस्ड। ऑडियंस का इतना प्यार और इंडस्ट्री का इतना प्यार आ रहा है। मेरी इंडस्ट्री जहाँ पर मैं मौका ढूंढ रहा था परफॉर्म करने, मतलब काम के लिए, उनका इतना प्यार आ रहा है। और मेरे फैमिलीज से, फ्रेंड्स से, मतलब इट्स समथिंग अनबिलीवेबल। आई थिंक कायनात में कुछ तो हो रहा है जो ऊपर वाले ने पूरी गेम ही बदल दी। एंड खाली मेरे लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरी बीवी के लिए। तो अब हम लगता है एक फैमिली पैक बन गए हैं जो इज गॉट ग्लोबल। जी। तो मेरे साथ है मिस्टर रजत बेदी और मैं एक 90s किड हूँ और मेरी जनरेशन के लोग जानते हैं कि रजत बेदी का क्या स्वैग था। तो साल था 1994, जो इंडियन पेजेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे हिस्टोरिक साल था, क्योंकि इसी साल सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय के साथ साथ रजत बेदी भारतीय पेजेंट के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय खिताब लेकर आए थे। तो ये वो साल था जब ये दोनों मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड बनी थी। और रजत भारत के पहले ऐसे मेल कंटेस्टेंट थे जिन्होंने इंटरनेशनली क्राउन इंडिया में लेकर आए थे एज मैनहन इंटरनेशनल। राइट। तो रजत, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो 90s की जो जनरेशन है वो तो समझती है, लेकिन आज की जनरेशन को ये बताना जरूरी है कि देयर इज मोर टू रजत बेदी देयर दैन इज अ जस्ट लॉट जयराज मोर, देयर इज अ सक्सेना। लॉट मोर। एक्सक्यूज मी सर, शायद आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। I love you, Aryan Khan, for giving me this opportunity and getting me back into the industry. But मेरे में बहुत फायर है, और अब दैट ये शो चल पड़ा है और इतना प्यार मिल रहा है, आई कांट वेट कि मुझे और इंडस्ट्री और मौके दे और मैं कुछ अपने दर्शकों के लिए कुछ नयापन लाऊं, अब पहचाना? कुछ यूनिक सा लाऊं कि मुझे और प्यार मिले। क्योंकि मुझे इतना यकीन है कि मेरे मेरे पास इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग थी, मुझे वो पता नहीं था। क्योंकि कोई मिल गया के बाद मैंने थोड़ी सी फिल्में की और जी। फिर मैं छोड़ के कनाडा चला गया और 16 साल कनाडा रहा हूँ। और मैं उस वक्त भी लोग कहते थे, यार आप पर्दे पे क्यों नहीं दिख रहे, पर्दे पे क्यों नहीं दिख रहे, पर्दे पे क्यों नहीं दिख रहे। पर मैं उनसे कैसे कहूँ, कोई मुझे पर्दे पे मौका नहीं दे रहा, मौका नहीं दे मौका नहीं। टिल शाहरुख के बच्चे ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे दी। यू नो, आई बीन वेटिंग टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट आई थिंक वो मौका भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये होना था। जी। अगर वो होता तो ये नहीं होता। जी। तो आई एम ब्लेस्ड, आई फील ब्लेस्ड के ये हो गया। 15 साल से काम नहीं मिलना, दैट्स नॉट फनी। तो अगर आपने बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखी हो तो उसमें जो कैरेक्टर है जयराज सक्सेना का, यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू डेफिनेटली कैन नॉट इग्नोर हिम। तो जयराज सक्सेना का जो कैरेक्टर है, मतलब पूरी सीरीज में, मुझे लगता है कि एक आप और एक मैं राघव जुयाल का कैरेक्टर बोलता हूँ, दोनों जस्ट लिंगर्स ऑन टू यू। हे गाइस, तुम लोगों ने ये देखा? अरे आसमा आसमा बेडरूम में करना अभी पेपर साइन। तो दैट कैरेक्टर जयराज का जो है, इट्स वेरी वेरी, मैंने कहा नहीं आप उसे लव कर सकते हो, हेट कर सकते हो, बट इग्नोर नहीं कर इग्नोर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं इग्नोर तो कर सकते। what was the brief given to you when first time you heard, and how did you worked on creating that on screen? बट नेवर चरच, क्योंकि चरच का कॉल कोई नहीं उठाता। तो आई थिंक आर्यन इज वेरी इंस्पायर्ड बाय कोई मिल गया। आई थिंक एज अ चाइल्ड ही इज आल्सो लिव्ड थ्रू द कोई मिल गया टाइम। जी।
एंड फिर जानी दुश्मन मेरी एक फिल्म थी, बहुत आइकॉनिक फिल्म है, जब तुम ही नहीं आ रही है तो मैं प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ। उसका मल्टी भी स्टार वीडियो एक का। वायरल हो रहा है। हाँ वो एक सीन जो आप कॉपी कर लेते हैं, जानी दुश्मन हाँ का वो सीन। जो स्पूफिंग डिवाइस लो प्रेम से बात करो। ये ले प्रेम। हेलो। ये क्या है, मतलब ये क्या उससे नहीं इंस्पायर्ड है नहीं कि नहीं क्या नहीं, है? बट आई एम श्योर देयर इज बहुत सारी चीजें, इफ यू सी द होल बैच ऑफ बॉलीवुड, बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है। जी। This is just a spoofing device. मैं किसी के भी फोन नंबर से कॉल कर सकता हूँ, मैं कोई भी बन सकता हूँ। And you know, it's got back nostalgia ले है ये वापस, and Aryan has created that beautifully. You couldn't do better than what Aryan has created, that whole nostalgia. तो मुझे एक दिन मैं कनाडा में था जब मुझे पता लगा कि आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा मुझे ढूंढ रहा है। मैंने बोला यार हाउ इज दैट पॉसिबल, मैंने बोला मजाक मस्ती मत कर, मेरे कुछ दोस्त ने, कॉमन फ्रेंड ने जी। बोला पागल हो गया। मैं बोला सीरियसली मुझे न्यूज़ आया है, दे ही वांट्स टू मीट यू, ओके। वो एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है एंड ही वांट्स टू मीट यू। व्हाई डज ही वांट टू मीट मी, वो तो अभी वो मेरे हिसाब से ही बी द न्यू स्टार, मतलब वो कैमरा के आगे आएगा जी। एंड बोला यू नो ही इज गोइंग टू डायरेक्ट फिल्म। बॉलीवुड में रहना है तो रोज ट्रेनिंग करनी पड़ती है, क्या पता कब किस्मत पलट जाए। Then I said, यार that is unbelievable. And फट से I came to Bombay. और बॉम्बे में डेट फिक्स हुआ जब मैं उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस। तो एक तो शाहरुख सर के ऑफिस जाना, SRK के रेड चिलीज ऑफिस जाना मेरे लिए तो इतना ओवरवेलमिंग था कि इट वाज लाइक गोइंग टू यशराज स्टूडियोज के, एक आइकॉनिक चीज़। और शाहरुख सर के साथ मेरा बहुत प्यार भी है क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ जब मैं 18 साल का था। जी, तो एक ट्रिविया टाइम विद दिस, पहले मैं आपको बता दूं कि रजत और शाहरुख का एक कनेक्शन से शुरू करते हैं बहुत। हम। हमारा ट्रिविया नंबर 1 है कि रजत का और शाहरुख का कनेक्शन था, एक 1994 की फिल्म थी, आई डोंट नो, जमाना दीवाना 90s फिल्म थी जमाना हाँ। दीवाना। डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी, यानी जिन्होंने शोले बनाई थी। और उस फिल्म में शाहरुख हीरो थे और रवीना रवीना हीरोइन थी, एंड यू वर assistant director. Yeah, I was the assistant director. I was like the fourth assistant director on that. I just started my career. तो मैं मम्मी बोल रही थी तू करना क्या चाहता है। I was like, मेरे को नहीं आइडिया मैं क्या करूँ। बोले जा ज्वाइन, तू असिस्टेंट कर ले रमेश जी देना, क्योंकि my father started he was given an opportunity by Ramesh Sippy's father, GP Sippy. तो उनकी पहली फिल्म सिपी फिल्म्स के लिए बनाई थी पापा ने, आई थिंक इट वाज बीना एंड या बंधन या बीना, वन ऑफ देम। एंड देन रमेश जी assisted my father. Oh my god. Yeah. So it's the whole circle. So Ramesh ji assisted my father when my father was a director. Mummy said, why don't you go there and start working. Okay. So then I went to Ramesh ji and you know he was very kind to take me on board. एंड वहीं पर ऐसा था कि रजत रवेल वाज अ सीनियर डायरेक्टर, सीनियर एसोसिएट डायरेक्टर रमेश जी का। जी। रजत रवेल ने काफ़ी फिल्में भी बनाई हैं, तो सिंस देयर वर 2 रजत्स ओवर देयर यूनिट में, तो मेरा स्वभाव ऐसे था, आई वाज वेरी एक्साइटेड और बड़े जोश में मेरा चिल्लाना हिलाना। यूनिट जब शूटिंग होती थी तो ये वाओ, तो एवरीवन वुड सी यार ये लड़का इतनी एनर्जी क्यों है 6 इसमें, feet 4 inch या इतनी एनर्जी क्या करता है। तो एवरी शाहरुख सर स्टार्टेड कॉलिंग मी टाइगर। आज तक शाहरुख कॉल्स मी टाइगर। ही डजंट एड्रेस मी एज रजत, ही नोज मी एज टाइगर एंड ही स्टिल कॉल्स मी टाइगर, व्हिच आई फील वेरी अफेक्शनेट एंड वेरी लव्ड because he remembers and that's how he knows me. So I don't think in the industry people, only a few people in the industry know that my pet name in the industry is Tiger. Ravina also calls me Tiger. So anyway, so फिर ये मौका हुआ, आर्यन ने बुलाया and let me tell you that इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार, और काफ़ी नर्वस था आर्यन मेरे से मिलना because for him it was giving senior actors a narration, so he was very nervous. And another thing was he was very sure he wanted me for this role. If this role I wouldn't do it, he would not keep this track in the show. And he was like really praying ke sir हाँ बोल दे. He didn't know that the minute his call came, I was like flown. Like getting a chance to work with his son would be iconic because I know it'll go down in history. Whoever was part of his first venture is going to go down in history, and I feel very fortunate. But anyway, he came down to receive me when I came in the office building,
He took me up with him, sat me. My track was never scripted. Okay. He was still working on the track. Okay. He was saying, sir, I have a rough plot and rough Mhm, thought mhm. what I'm going to sketch your character, Mhm, but I'll only do it if you say yes. mhm. And then he told me about the whole show, all the other characters and everything, and I loved it. I loved it because I could see the enthusiasm, the energy, and the happiness and the joy of doing his first venture. And but I told him one thing. Listen, I will do your film on one condition. And he was like, sir, what is your condition? I said, beta, I started my career with your father. Then my son will also start his career with you. Oh. And he loved it. He said, sir, anytime. I said, my son's going to assist you. Oh. And my son Vivan has been with him last 2.5 years and has been really worked hard along with him, learning everything. उसके लिए तो नया था, कनाडा से आया था, तो पूरी इंडस्ट्री नहीं थी. प्री प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, पोस्ट क्या होता है. So he's been a part from the day one he started. So I met Aryan पहली बारी because मेरे पास एक तस्वीर है जो मैंने अभी कल yesterday thanking Aryan as an angel. He's my angel. That photo is of 21st or 22nd December 2022. Okay, when you That's the started. first day I met Aryan. Okay. Because that's the day I took, beta, I need a picture because this picture is going to mean the world to me. This is the first day I met you. And you can see he looks like a baby. In that picture, he looks like literally so young. And now you see, after a couple of years, how much he's matured. कैमरा रोल नहीं हुआ, एक और मिलेगा. So he said, yes, sir, anytime. And I was so happy. And that's वो वहाँ से हमारा कारवां शुरू हुआ. And then उसी वक्त मैंने आर्यन को बोला, call your dad. I want to talk to him. And मैंने शाहरुख सर से बात किया. Because मेरी शाहरुख सर के साथ not only because जब 18 साल का था करियर शुरू किया, मगर उसके बाद भी काफ़ी मिलना जुलना कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में होता था. एक्चुअली मैं आपको ये बोलना भूल गया, जब मैं वैंकूवर में था 2012 में, टॉयफा का सबसे पहला इवेंट वैंकूवर में हुआ था. शाहरुख सर वहाँ पे भी मिले मुझे. Okay. He was so sweet because I had some parties, private parties also for our industry. Okay. Because for me, it was my industry coming here to celebrate in Vancouver. And I was the only person in Vancouver for the industry. So people were very happy. बहुत सारे stars आए थे and I met all of them. Shahrukh sir took me for a party in his room and met everyone and things. So yeah, that feeling was unbelievable. और मेरे को ये भी याद है जब मैं शाहरुख सर को रूम में जाकर मिला पर्सनली 1-to-1 and पूजा भी थी उधर, and I was so overwhelmed that I started crying. मैं सारी हमारी इंडस्ट्री वालों को एक ही रूम में देख रहा था and I was so overwhelmed with happiness and joy that tears started rolling out of my eyes. करण भी था, सब थे रूम के अंदर. And then Shahrukh sir was patting me, don't worry. Yeah, so those memories can't go away. जी. डांस ऑफ बॉलीवुड अगर आपने देखी हो तो शाहरुख खान के साथ जो मोस्ट रोमांटिक सीन रजत का ही था. योर्स एंड शाहरुख का जो सीन था एंड आपने उनको आफ्टर उनको घंटे का बादशाह बोल के फिर मेरे साथ टकराते हैं और मैं 51% लिखा हुआ है पीछे और दैट वाज आइकॉनिक कि वो मुझे पहचान, अरे जरज सक्सेना राइट, जरज राइट, दिस इज जरज शिट. एंड आई एम लाइक किसी ने तो मेरा नाम पहचाना एंड आई एम लाइक शाहरुख राइट. Shahrukh, right? That attitude, that swag was like next It was level. crazy. It was crazy. I mean, actually, such a big star allowing that to happen also. जी. You know, मैं इंडस्ट्री देख चुका हूँ बहुत नज़दीकी से, हम्म. and I have worked with most of the stars. And let me tell you, stars put their foot down कि अगला आदमी ये डायलॉग बोलेगा कि नहीं बोलेगा, he'll be allowed to do this or not. So there is a lot of caution they take on how a scene is written, on the lines that are written, and I've gone through that star system. But it's been very gracious of Shahrukh sir कि वहाँ से घंटे का बादशाह और यहाँ आकर शाहरुख, right? घंटे का बादशाह. Shahrukh,
Right? अच्छा काम करते हो कहीं तो देखा है But Jairaj had a attitude in spite of all oh that. yeah Thank yeah God yeah that yeah, yeah. attitude is like so. But you know one thing मेरे को ये I have to give Aryan 100 out of 100 in this. My character is Aryan's favorite. Suhana's favorite, ma'am, Gauri ma'am's favorite. Agastya met me, he loved me for my character. Then Ananya met me, she loved me for my. A lot of people's favorite character is Jarad. Aryan believes a lot in Jarad's character. He believes and he's given that character that pain, that happiness, those moments in the industry, that struggle in the industry, that I think Drugger it deserves a total दैट series. रिडेम्पशन अगर आपने मेरा फ्रेडी के साथ वो देखा है चल उठा जी। वो बॉल गिराता है या, ये या, कचरा किसने फेंका Yeah. चल उठा वो बेइज्जती होना और बाद में उसका रिवेंज लेना वो रिडेम्पशन में जब वो पेन फेंकता हूँ चल उठा चल उठा वो दैट जॉय एंड द वे आर्यन ने वो टिकिंग की है इट्स बीन अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल मेरे साथ है रजत बेदी और ट्रिविया अगला ये है कि रजत बेदी का एक कनेक्शन है हमारी 1940s की इंडस्ट्री से। इनके जो दादाजी थे उन्होंने हमारी सिनेमा को ढेर सारी फिल्मों की कहानियाँ दी। मिस्टर राजेंद्र सिंह बेदी बहुत बड़े वो उर्दू में कहानियाँ लिखा करते थे, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका हमारी इंडस्ट्री का। तो मैं ये कनेक्शन दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपके दादाजी का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडस्ट्री को। बहुत बड़ा तो हाउ इज दैट लेगेसी? उन्होंने मतलब उर्दू के थे मतलब जैसे मोंटो थे साहिर लुधियानवी थे वैसे उनके साथ मेरे दादा का नाम आया करता था राजेंद्र सिंह बेदी। आज भी जो मतलब जो लिटरेचर को समझते हैं जानते हैं बहुत प्यार से और बहुत दे नो हाउ रिस्पेक्टेड ही वाज अ पद्मश्री अवार्ड विनर। उनको जियाउल हक ने भी पाकिस्तान का हाईएस्ट ऑनर भी दादा को। सो बेसिकली हमारा परिवार लाहौर से है प्री पार्टीशन। ओके। तो दादा लाहौर से फिर पंजाब से दिल्ली से फिर उनकी जर्नी बॉम्बे हुई एंड देन पापा का भी। सो पापा वाज दादा वाज अ सरदार, पापा वाज आल्सो सरदार टिल अ सर्टेन टाइम ओके। एंड देन पापा कट हिज हेयर देन ही वाज विद कपूर खानदान, राज कपूर के असिस्टेंट हुए और वहाँ से कारवां शुरू हुआ। बट दादाज मेड हिज लिटरेचर स्टिल आज भी स्कूलों में उनकी लिटरेचर पढ़ाई जाती है। वन ऑफ द आइकॉनिक स्टोरीज इज एक चादर महली सी जो हेमा मालिनी और ऋषि कपूर के साथ बनाई गई थी। फिर हमने एक टेलीविजन शो बनाया लाजवंती, वो दादा की आइकॉनिक है। उनकी शॉर्ट स्टोरीज बहुत सारी हैं। फिर उन्होंने जो सुपर हिट फिल्में बनाई थी फागुन, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, रंगोली, फिर दस्तक, फिर गरम कोट, फिर मतलब बलराज साहनी के साथ सुपर हिट्स दिए दादा ने। या दोस वर लाइक दैट एरा। द बोजी वाज अनबिलीवेबली वेरी वेरी टैलेंटेड। बोजी वाज एंड वही टैलेंट मेरी सिस्टर में आया हुआ है। बट कमिंग फ्रॉम बोजी देन माय फादर वाज अ ब्रिलियंट फिल्म मेकर। मतलब आइकॉनिक फिल्म मेकर। मतलब आज भी दीवानी मुझे याद आती है। आज जवानी दीवानी बोल, रफू चक्कर बोल दो, फिर खोटे सिक्के, फिर सनम तेरी कसम, आज भी गाने चलते हैं। हाँ, award he got was for आर डी बर्मन सनम तेरी कसम, लाइक आइकॉनिक सॉन्ग। कितने भी तू कर ले सनम, हंस हंस के कहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। पर रजत आप इनसाइडर होके भी आप आउटसाइडर बने रहे because you lost your father at a young age and it was not an easy ride for you। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को जो लगता है कि आपके तो दादा और पापा भी इस इंडस्ट्री के थे लेकिन स्टिल आपका जो स्ट्रगल था which I want you to talk about। So I want to tell all the people who मतलब जो insiders है are there, people feel it's easier for them but I would say it's tougher for them to prove themselves. They have to work twice as hard to maintain what their past, their fathers or forefathers have done and, you know, grow that stature. Like I would say what Yash Chopra has done. Aditya Chopra is working hard day and night to maintain what her father's left legacy and to take it forward. Likewise, we also are working hard. We also want to keep the legacy going, but we are facing challenges because we lost
Papa and Dada, Boji at I was 9 years when I lost my father. I was 11 when Boji went away, grandfather went away. So there was no pillars in the family, and mummy's been a housewife. So we've been always, and we are not like a very well-to-do family. We're like a middle-class family and struggling family. I would say we really struggled. Somehow mummy's put everything together and managed to grow, meaning grow the children up. And yeah, so I've had my own whatever I've done and I've strived hard for it, भले even if it's glad rags. मैं मतलब 16 साल की उम्र में I would say before getting into film, I was at the age of 15, 16, I would go house to house to sell like books and utensils, and there was an international company called WWI that I would work for, and Okay. I would go door to door. Doors would be slammed because salesmen होते हो ना, जी जी तो जी slam कर देते यार, get out, सोसाइटी से बाहर निकाल देते थे. फिर doors slammed on your face कि क्या डब्बे बेचते हैं, सेलो के डब्बे या बर्तन, या हम there were international books we were trying to sell to make a living. I wanted to always, I worked very hard. मतलब मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी कि मुझे कुछ ना कुछ करना है. मतलब that is me, कि ये नहीं चल रहा तो ये नहीं चल रहा तो ये, मगर करूंगा जरूर. I'll prove a point. But how did Glad Rags happen? क्योंकि वो जमाना मिलिंद सोमन्स का So, था, वाइक रॉबिन्सन का था. So I'll tell you, so everyone would say, Rajat, you're a good-looking boy. Modeling क्यों नहीं करता? This is मेरे family के अंदर. There's this person who's like family to us, Lucky Sharma करके हैं. तो he was always, यार, why don't you try it for movies and acting क्यों नहीं करता, या modeling कर ले, ये वो. तो I was like, modeling करूँ मगर क्या? I don't know anybody. मैं कैसे modeling कर लूँ? यहाँ पर I'm doing with शाहरुख, I'm an assistant and all that. And एक दिन क्या हुआ कि बहुत बड़ा advertisement आ गया. Okay, Glad Rag Manhunt looking for contestants who would like to enter the contest. Okay. We had to get approved by Maureen Wadia. जी. I said, I want to give this a shot. He said, that's it. आया है paper में जा, and it is a fact. He showed me the paper. Look, Yeah, paper go में आता meet her. जी. So I went to the office. I said, I want to meet Maureen. She was kind enough to meet me. Okay. So then she said, you have your photographs? I said, ma'am, I don't have photographs, but I want to enter the contest. She's saying, but you need photographs. Go get yourself clicked. I said, ma'am, I don't have money to get myself clicked. I was like, struggling. I was like, पैसे नहीं है. जी, जी. Shala, because photographers were expensive. Yeah. To date, photographers are expensive. Then she was very sweet. She called up Ashok Salian. बहुत बड़ा Yes, photographer yes. था. Ashok Salian. Yeah, Ashok Salian. He's huge. And she said, Ashok, click some pictures of this boy. And he clicked me, and she saw him, and she, okay, you're in. And I was like feeling, अच्छा मैं गया Glad Rags के, मुझे I don't know how to enter the modeling arena, तो मुझे कोई नोटिस कर लेगा स्टेज में, मुझे कोई मॉडलिंग के फैशन शोज के या मुझे मॉडलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे या कुछ. मेरा व्यू ये था कि दैट्स द वे टू एंटर द इंडस्ट्री. Okay. फिर थोड़ी कसरत शुरू कर ली कि आगे शो आ रहा है, ये आ रहा है. तो 30 contestants from all over India. Every city had different थोड़े लोग. And I was from Bombay. 30 से फिर गए उधर. There was a big car, a beautiful car. That was the first prize. And I was like, बेटा ये गाड़ी देखना भी मत गलती से, क्योंकि ये तेरे को मिलने नहीं वाली. आगे चल तू. And I was literally like that, I swear, because I was full confident कि ये तेरे को नहीं मिलेगी, तू आगे जा. Competition कितना strong था, जो बाकी contestants थे, वो Oof, कहाँ से थे? they were from all India. They were good looking, and how? तो आज कोई है बता दे, नहीं, like कोई नहीं है. कोई भी नहीं I आपके think batch से? Dino was बाद में आया. Dino I या think- पहले आया था, I don't know. But think बाद में आया था. बाद में आया जी. होगा शायद Dino. फिर Dino, जॉन John- इब्राहिम भी बाद में. बाद जॉन में ने आया. भी सेकंड या थर्ड वो जी, किया. हाँ. But the first one में मैं था, तो मैंने गाड़ी देखी नहीं. मैंने बोला अंदर जाते हैं. Luckily Ravina was one of the judges in the show. और वो पहचान लिया जमाना और के बाद में? तो रवीना में भी, अरे you participated? I said yes ma'am, I participated. रवीना मेरे को स्कूल से जानती है, because अच्छा, मैं स्कूल के साथ में स्कूल में भी थे हम. ओके और वो मेरी वाइफ की बिल्डिंग में रहती थी, तो शी नोज माय वाइफ आल्सो वेरी. दे ग्रोन अप टुगेदर. ओके तो मिला मैं, एंड उस दिन मैं बाहर में ना पानी पीने गया था शो बिफोर गोइंग ऑन द स्टेज. और कुछ हुआ मेरे हाथ से ना, 8-10 ग्लासेस साथ में गिर गई. आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि वो ग्लासेस का कुछ गुड लक डालना बहुत ज़रूरी था. ओके तो वो हुआ और स्टेज पे गए मैं, हम लोग, चालू हो गया शो, ये वो.
फिर 30 से 25 से फिर 20, फिर 15, फिर 10, मैं टॉप 10 में आया। मतलब अच्छा, मेरे ऑडियंस में मेरी अब जो वाइफ है वो बैठी हुई है, बाकी फिर मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बैठे हुए हैं ऑडियंस के अंदर, एंड दे आर लाइक नो वे ही कांट बी कमिंग इन द टॉप 10 इन इंडिया। टॉप 10 में आया, फिर टॉप 5 में आया, फिर और मायने टॉप 3 में आ गया। बोला अभी बेटा ये कुछ ज्यादा हो गया तो 30 से सीधा टॉप 3 में आ गया, फिर 3 से 2 एंड 2 से 1। आई कुड नॉट बिलीव दैट नाइट। इट वाज, टू बी ऑनेस्ट, आज जो मेरे साथ हो रहा है ना विथ बैड्स ऑफ बॉलीवुड, एग्जैक्टली ये इन 94, आई थिंक जून इट वाज, दिस हैपेंड। तो अभी आपकी तस्वीर अभी 2025 में भी वायरल हो रही है 94 की, ऐश्वर्या राय के साथ। हाँ, जो तो आपकी फिर तस्वीर नवंबर है। में मुझे वर्ल्ड फाइनल के लिए भेजा जी। गया ऑस्ट्रेलिया, देन आई केम इन द टॉप 3 ओवर देयर, एंड देन व्हेन आई केम बैक, फिर ऐश्वर्या के साथ मुलाकात होकर, बिकॉज द होल नेशन वाज सेलिब्रेटिंग। जी। वहां से सुष्मिता वन मिस यूनिवर्स, यहाँ से ऐश्वर्या वन मिस वर्ल्ड, यहाँ से आई बिकेम द फेस विनिंग द मैनहंट। सो इट वाज लाइक अ क्रेजी सेलिब्रेशन। अच्छा, वहां भी सडनली ओवरनाइट रिकग्निशन मिल गई मुझे, जहाँ कोई जानता नहीं था, अभी ऑल इंडिया सब जान गए, अरे ये नया लड़का हुआ रजत बेदी, रजत बेदी, रजत बेदी। जी। तो वहां से मेरा एक टेक ऑफ हुआ। फिर मुझे मेरी मुलाकात हुई टूटू शर्मा और पंकज पराशर से। ओके। पंकज पराशर जिन्होंने जलवा और चालबाज। चालबाज और ये सारी, तो दे वांटेड टू लॉन्च मी। ओके। सो उस वक्त उनकी शूटिंग चल रही थी फिल्म राजकुमार की हाँ, विद अनिल कपूर माधुरी, या। और मैं अनिल जी और माधुरी को उस वक्त मिला था, सेट पे भी गया था। 2.5 साल, ये 94 में हुआ, जी। फिर दे वांटेड टू लॉन्च मी इन अ फिल्म। ओके। 2.5-3 साल में वेट करता गया कि दे गोना लॉन्च मी, और इनका झगड़ा हो गया। ओहो। टूटू जी और पंकज जी का, पिक्चर चली नहीं, इनके राजकुमार। कोई इश्यूज हो गए, और मैं भाई साहब बैठ गया वापस के बेटा अब क्या फिर के लकीली टाइम ऑडियो वीडियो प्रवीण शाह और केशु राम से, बहुत बड़े प्रोड्यूसर से, खिलाड़ी के सारे, जी जी जी। एंड देन दे डिसाइडेड दे वांट टू लॉन्च मी। फिर राज सिप्पी को डायरेक्टर दिया, एंड राज सिप्पी लॉन्च मी एज अ डायरेक्टर। फिल्म का नाम था 2001। 2001। हीरोइन थी तब्बू, और ये गाना एक बार अचानक रजत का ये गाना भी वायरल हो रहा है। तू कातिल तेरा दिल कातिल, आई लव इट, आई लव इट। कातिल कातिल हाय तू कातिल तेरा दिल कातिल। अब मैं अपने आप को जब रिफ्लेक्ट करता हूँ पीछे जाकर, वाकई देखता हूँ यार, साला आई आल्सो फील अरे लुकिंग गुड इन द सॉन्ग, लवली सॉन्ग, बड़ा सॉन्ग यार, मेरा तो दिल खुश हो जाता है तो कोई प्ले करता है वो गाना। वो 90s के गानों का अलग जलवा था जो आज क्या भी बरकरार गाना है, इट्स टू गुड। मेरे जितने दोस्त यार हैं, दे आल्सो लव द सॉन्ग, दे लव द सॉन्ग। तू कातिल तेरा दिल कातिल। पर रजत Stupid. करियर शुरू हो गया, आपने मुझे लगता है सब हीरोइंस के, ट्विंकल खन्ना, बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ आपने काम किया, बड़ी बड़ी पिक्चरें की, बट व्हाट वेंट रॉन्ग? यू हैड एवरीथिंग गोइंग राइट। आई थिंक आई वाज इमेच्योर, आई वुड टेक एनीबॉडीज एडवाइस। कोई भी बोलता था ये कर ले तो वो कर लेता, ये कर ले वो कर लेता, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली थी टू व्हाट टू डू, हाउ टू मैन्यूवर योर थिंग, और इमेच्योरिटी आई वुड से मेरे में बहुत ज़्यादा थी। बचपना बहुत था। मेरी वाइफ तो अभी भी बोलती है व्हाई डोंट यू ग्रो अप, वो तो अभी भी मेरे को समझ मैं मेंटली एकदम मुझे आप स्कूल में ही बॉलीवुड का हूँ। नाम ले रहे हैं तो मोनालिसा जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? ये लव स्टोरी मैं जानना चाहूंगा, अरे बिकॉज़ आपका मैंने नाम कभी जुड़ते हुए नहीं देखा, कोई अफेयर नहीं सुने, तो आई नहीं, थिंक द नहीं। लव स्टोरी बिगिन काफी पहले से। मी एंड माय वाइफ आर टुगेदर सिंस स्कूल, Okay. 8th ग्रेड से। एक्चुअली स्टोरी ऐसी भी थी कि मेरा एक दोस्त मेरी वाइफ को चाहता था, एंड मैं बड़ा वो था, किसी को भी आई लव यू बोल देना, वो तो स्कूल का टाइम था ना, तो मैं आई लव यू करता। तो माय फ्रेंड्स वुड, यार रजत का कॉन्फिडेंस बहुत है, सो वन ऑफ माय वेरी डियर एंड क्लोज फ्रेंड्स हैड अ लाइकिंग फॉर माय वाइफ, एंड ही केम टू मी कि रजत प्लीज हेल्प मी यार, मेरे को उसको प्रपोज करना है, आई एम फीलिंग वेरी शाय, मुझे कैसे करूँ कुछ यार। तो ठीक है मैं करता हूँ तेरी जी, और ये फैक्ट है। अच्छा लड़की कौन है? एंड ही शोड मी सी दैट गर्ल ओवर देयर। सर मैं गया वो लड़की को देखने, मैंने टिंग मेरी एंटीना उठी, आई लाइक व्हाट द हेल, आई हैव बीन अराउंड इन स्कूल फॉर सो लॉन्ग, व्हाई डिडंट आई सी यू टिल नाउ। तो वहां मैं फिसला गया था उसके लिए प्रपोज करने, और मेरा टाका उसके साथ वो हो गया। फिर मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है जिनके घर पे आप हो, मोंटी,
ओके, इसके ये अच्छा खूबसूरत वो वही थे? हाँ तो नहीं नहीं नहीं, उसका नहीं, ओके, he introduced me to her. अच्छा, 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 He ओके, introduced me अच्छा, to her ओके, because he was a close friend of hers. तो फिर हमें आफ्टर स्कूल ना हम स्कूल बस मिस कर देते थे क्योंकि मस्ती करनी थी आफ्टर स्कूल, जी। कभी खेलना कौन कूदना। सा स्कूल था ये? जमुना बाई नरसी, ओके, जमुना जमुना बाई नरसी, तो खेलना कूदना चलता था, तो हमें बस मिस करते थे, फिर हम सबसे एक एक रुपया मांगते थे, फिर रिक्शा का भाड़ा मिल जाए हमको, तो हम 7-8 लोगों से एक एक रुपया लेते थे कि हमको एक एक रुपया दे, चल 1 रुपया देना कोई बड़ी बात नहीं थी ना, तो जी, ऐसे करके हम 8 रुपए 10 रुपए करके फिर हम वहां से बैंड्रा आया करते थे। तो ऐसे ऐसा टाइम था, मगर शी हैड अ ब्यूटीफुल कार, माय वाइफ हैड लाइक, उस टाइम देयर वाज अ होंडा सिविक करके, जी, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट, हम स्कूल मतलब 90s नहीं 80s की बात कर रहा हूँ मैं, 80s होगा, हाँ स्कूल जी, जी, 80s की बात कर रहा हूँ, दैट टाइम हैविंग अ होंडा सिविक वाज अ big deal. Matlab, it was like having a Mercedes. Matlab, that's the comparison of having a Honda Civic. And कैसे भी करके मेरे दोस्त ने उसको पटाया कि प्लीज ड्रॉप अस होम ना। अच्छा वो रहती थी जू में, हमको बांद्रा छोड़ने आई कि पर थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे करके, तो वो रास्ते में तो पूरा ही मैं गिर गया था उसके ऊपर। फिर चलो फिर आगे रोमांटिक स्टोरी, चेस करना, उसे प्रपोज करना, उसके पीछे भागना दौड़ना सब था जी। यार। एक और कनेक्शन रजत की, एक और इनकी वाइफ का भी बॉलीवुड कनेक्शन है, इनकी सिस्टर इन लॉ यानी कि साली भी हाँ, अभिनेत्री थी, ट्यूलिप जोशी ट्यूलिप जोशी, जिन्हें यशराज ने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बहुत अच्छी मेरे फिल्मों यार में की काम शादी किया है। है। जी, हाँ जिसमें तो उससे एंड आल्सो दे आर आर्मेनियन डिसेंडेंट। yes I think yes that's why the people are yeah talking about your daughter and your son. yeah, It so my comes from wife is Armenia. yeah, Armenian, Lebanese, whatever you say. My father-in-law is a Gujarati and I'm a Sardar, so that we have a mix. One side Lebanese, one side Gujarati. My children have Sardar, Gujarati and Lebanese blood all together in them. I think yeah, but Lebanese people are supposed Yes. to be most beautiful in the Beautiful. world. I think there is, my mother-in-law is also so beautiful looking. She is spectacularly beautiful looking. In her days, if you see her photographs, she is. And also coming to your family, your brother Malik Bedi was also an actor, and your Yeah, yeah. sister, yeah, I think she took the Aapki family ka tradition, and she's a Yeah, writer, she's a very producer. talented writer. She's written a lot of television shows. Most of Aruna Irani's shows have been written by my sister. Desh Mein Nikla Hoga Chand, Mehndi Tere Naam Ki, and so on. Then she she wrote Dharma films, Agnipath, the not the Bachchans, the one with Hrithik Yes. and And Sanjay now Dutt. she's doing another And big now project, she's writing Sanjay Leela Bhansali's Love and War. Love and War along with Sanjay Leela Bhansali. Yeah. So yeah, I mean the grandfather's writing genes, my father's talent mostly in the writing space has gone to my sister. Well, all in all, I think life is come back. So, what Yeah. now with the success of Bad of Bollywood? What kind of projects are coming to you, and how do you want to take this new success forward? सर मेरे घर के बाहर कोई लाइन नहीं लगी हुई। नहीं नहीं, but one thing is for sure, the whole industry is very happy for me. I mean, I think, Sachi, in the right words, there is a celebration happening. There is a celebration happening globally for me for coming back and for being a part of Bads of Bollywood. And there's a celebration that they'll get to see a lot more of me in the near future. The industry is planning things. I'm looking forward. Like tomorrow, I have a meeting with a very big producer. The producer has called me and my son as a package to his office my to God. meet him. We can hope for a good news soon. So I don't know what is happening, but yeah, but there's a lot of excitement for my son and daughter. So now now we come in a family pack. Somewhere वो कहते हैं ना किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो चाहो तो कायनात मिला कायनात देती है। मिला देती है। तो आई थिंक वही हो रहा है, एंड वी आर हैप्पी फॉर यू कि एक बार इंडस्ट्री मतलब देर देर है देर नहीं है, एंड यू बैक अगेन, टैलेंट इज शाइनिंग अगेन, ऑल द बेस्ट। शाहरुख का एक डायलॉग है ना, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो, यहाँ पर मौसम सुधरने वाला है। बिगड़ा हुआ था अब सुधरेगा। All the best and thank you so much for talking to us. Lot of information we shared, lot of Thank trivia, you. and looking forward हम मिलते रहेंगे। नहीं, and नहीं, thank you so much for your time. दर्शकों को भी I love you all. Thank you for all the love you all are giving me. Me and my family are completely overwhelmed, and I'm genuinely from my heart saying that we don't know what's happening, but there is a God up there. There is
and my angel Aryan Khan, who's got me back. I love you, SRK sir. If you're watching this, I bow down. Thank you for having a son like Aryan, who's picked me up and revived me back in the industry. Love you, love Suhana, Gauri ma'am, Abram, everyone. Thank you, thank you, thank you.